स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान काल केतु विष निकला था और भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं ही सारा विष पी लिया था। इसके अलावा आज ही के दिन शिव पार्वती का भी विवाह हुआ था। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि के वक्त ईश्वर मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। यही कारण है कि लोग शिवरात्रि के दिन रात भर जागते हैं। इसी तरह की कई मान्यताएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व, कथा और पूजन विधि हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज किस तरीके से जो शिव का महत्व है वो लोगों को फलदायी साबित हो सकता है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की महिमा? कैसे होती है शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से महाशिवरात्रि व्रत पूजन विधि। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री काशी विश्वनाथ। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है श्रवण, योग है वरियान और करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है ये पूरे वर्ष का बहुत ही विशेष, बहुत ही बहुप्रतीक्षित त्योहार और पर्व होता है, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं और महाशिवरात्रि की तिथि है। तो आज की तिथि, आज का संयोग बहुत ही विशेष है। आज किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी है और शिवरात्रि की कथा क्या है, क्योंकि महाशिवरात्रि के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपको मैं यही सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि राशि अनुसार किस तरीके से आपको पूजा करनी है महादेव की, ये हम आपको 2 दिन पहले ही बता चुके हैं। व्रत का और पूजा का विधि विधान क्या हो वो हम कल भी आपको बता चुके हैं। आज भी उसके बारे में कुछ और आपको जानकारियां देंगे और उसके साथ साथ जो विशेष कथा है महाशिवरात्रि की वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये कथा कहने के बारे में आप सुन लीजिए। ऐसा कहते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में कि इस कथा को सुन लेना, श्रवण कर लेना ही जो है किसी व्यक्ति का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है। तो टीवी के आगे से मत हटिए, ये कथा जरूर सुनिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं कि शिवरात्रि की महिमा क्या है और साथ ही शिव की कथा क्या है। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि की महिमा बहुत ही विशेष है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां या यूं कहें कि कई सारी कथाएं प्रचलित है हमारे धर्मशास्त्रों में। एक कथा अभी कार्यक्रम के आरंभ में दिव्या ने बताया, छोटा सा आपको स्वरूप, उसका सार समझाया कि आज की ही वो तिथि थी जब समुद्र मंथन के बाद विष का हलाहल निकला था और महादेव ने उसका पान कर लिया था। दूसरी कथा जो आज के ही तिथि के बारे में प्रचलित है वो ये है कि आज की ही वो बहुत ही विशेष और पावन तिथि है जब इस सृष्टि के जगतकर्ता जो है महादेव शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तीसरी कथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले की 2 कथाएं हैं। आज तीसरी कथा के बारे में कहा जाता है कि एक बार की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। उनमें यह झगड़ा हो गया कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, और इस बात का कोई हल नहीं निकल रहा था कि आखिर इन दोनों में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली कौन है। तो इन दोनों में आपसी झगड़े के बीच में एकाएक जो है इन दोनों के बीच में एक महान शिवलिंग, दैदीप्यमान शिवलिंग जो है वो सैकड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ, उसमें से अग्नि भभक रही थी, वह निकल आया।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप, विष्णु जी को बोला कि आप जाइए ब्रह्मांड की तरफ और मैं जाता हूं पृथ्वी की तरफ। मैं देखता, हम लोग ये देखते हैं कि इसका ओर और छोर कहां है, ये कहां से निकला और कहां को जा रहा है। दोनों एक एक दिशाओं की तरफ चले गए और अंत में हल ये निकला कि दोनों इस बात के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए कि आखिर ये क्या चीज थी और ये स्वरूप आया कहां से है। इसका न कोई आदि है ना अंत है, यानी न कहीं से इसकी शुरुआत दिखाई देती है ना कहीं ये जाकर के समाप्त हो रहा है। तो ये आखिर है क्या चीज। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना की। तब उस लिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो युद्ध चल रहा था, आप लोगों का जो वाद विवाद, जो बहस काफी देर से चल रही थी, काफी दिनों से चल रही थी, उसके हल के लिए मैंने आपको ये अपना स्वरूप दर्शाया है। इस सृष्टि में तो मैं अनादिकाल से हूं, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। आपको यह भ्रम है कि आप महान हैं, आप महान हैं, लेकिन आप मेरे इस छोटे से स्वरूप का, मैंने आपको अपना एक स्वरूप दिखाया जिसे लिंगात्मक, लिंगोद्भव मूर्ति कहते हैं। आज की ही तिथि वो विशेष तिथि मानी जाती है जब से भगवान शिव का लिंग स्वरूप हमारे सामने आया। इसके पहले महादेव थे जरूर, उनकी पूजा अवश्य होती थी, लेकिन कोई स्वरूप नहीं था, लिंग स्वरूप नहीं हुआ करता था। तो ये जो लिंग का एक स्वरूप हम लोगों के सामने आया है, ऐसा मानते हैं कि उसके लिए भी आज की ही जो तिथि है वह बहुत ही विशेष तिथि। आज का ही वो दिन था जब भगवान शिव ने लिंग स्वरूप धारण किया था। तो महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी से सादर कहा और विष्णु जी को भी बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से समझाया कि आप लोगों के इस झगड़े को समाप्त करने के लिए मैंने अपना एक स्वरूप विस्तार किया है, एक स्वरूप आपको दर्शाया है और आप इसका आदि अंत नहीं समझ पाए। आप नहीं समझ पाए कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां तक इसका अंत है, कहां समाप्त होता है। अर्थात अब ये निर्णय आपको करना है कि आप दोनों में बड़ा कौन है। तब उन सब लोगों ने, सारे देवी देवताओं ने उस लिंग स्वरूप की पूजा आराधना की और ये उस दिन से सर्वमान्य धारणा हो गई कि महादेव ही सबके महेश्वर हैं। अर्थात एको देवो महेश्वर, एक ही देव है जो महेश के नाम से जाने जाते हैं, वह है महादेव शिव। तो ये भी कथा है कि आज का ही वो दिन था, आज की ही वो महान तिथि थी जब लिंग स्वरूप में भगवान शिव ने हमें दर्शन दिए थे और हमने उनकी स्थापना की और उसके बाद तब से अनादिकाल से ये पूजा और ये तिथि जो है हम पर्व के स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। आज की तिथि में महादेव की पूजा में रात्रि काल में अलग अलग पहर में पूजा करने का बहुत ही विशेष महात्मा बताया गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जो 4 पहर की पूजा है महाशिवरात्रि में, वो किस प्रकार से की जानी चाहिए और उसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव को प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि जो है वो बहुत ही विशेष प्रिय है, परंतु सभी चतुर्दशी तिथियों में फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय है। ईशान संहिता में शिवरात्रि का व्रत जो है उसके उल्लेख में इस प्रकार से कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम अचांडालम मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात शिवरात्रि नाम का ये जो व्रत है, ये किसी भी प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार के या सब प्रकार के कष्टों का नाश करता है। कोई कितना भी चांडाल से चांडाल प्रवृत्ति का हो, उसके कर्म कितने भी नीच हो, कितने भी हिंसक हो, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है और उसके जितने भी पाप हैं, एक बार की, एक रात की पूजा से महादेव उसे क्षमा कर देते हैं। उस व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति बदल जाती है। निरीह जीवों के प्रति उसे, उसके मन में दया भाव उपज जाते हैं, दया भाव आने लगते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं। जो भक्तजन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं वो शांत चित्त होकर के शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से जलाभिषेक करें। दूध मिला करके आप अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आचार्य जी, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की विशेष पूजा का भी काफी महत्व माना जाता है। क्या है ये पूजा, इसका महत्व क्या है और कैसे की जाती है ये पूजा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक है। ये आपको मैं बहुत विस्तार से बताता हूँ। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान कराना चाहिए महादेव को। और जब आप ये प्रथम पहर की पूजा कर रहे हो तो ओम ह्रीं ईशानाय नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। द्वितीय पहर में दधी अर्थात दही से स्नान करा करके, दही से अभिषेक करके ओम ह्रीं अघोराय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और वहीं तीसरे पहर में घृत से अर्थात गाय के देसी घी से स्नान करा करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और उस समय मंत्र होना चाहिए ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। और उसके बाद जो चतुर्थ पहर अर्थात चौथा पहर होता है, उसमें मधु अर्थात शहद से भगवान शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए।
ओम ह्रीं सद्यो जाताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई भगवान शिव की पूजा करता है अगर, तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये जो आपको मैंने विधि बताई, इस विधि विधान से इन विशेष पदार्थों को अर्पित करने के बाद आपको किस तरीके से महादेव से प्रार्थना करनी है, आइए ये भी सुन लेते हैं। धार्यत्वखिलम दैवत्यम विष्णु विरंच शक्ति संयुक्तम जगतस्तित्वम यंत्र मंत्र नमामि तंत्रात्मकम शिवम। इस मंत्र के माध्यम से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसका अर्थ ये है, अगर आप इस मंत्र को नहीं समझ पाए तो भाव समझ लीजिए, यही भाव आप महादेव के सामने रखिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। विविध शक्तियां जैसे विष्णु तथा ब्रह्मा, जिसके कारण देवी व देवता के रूप में विराजमान हैं, जिनके कारण जगत का अस्तित्व है, जो यंत्र हैं, जो मंत्र हैं, ऐसे तंत्र के रूप में विराजमान भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। ये इस मंत्र का भाव है। इस प्रकार से आपको अपने भाव रखने चाहिए और महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हमने जाना कि शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का क्या महत्व है। कहते हैं शिव जी की पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए आज के दिन किन मंत्रों का जाप करें। जी बिल्कुल, जिन कन्याओं के विवाह में या जिन बालकों के विवाह में बाधा आ रही है, निश्चित तौर पर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपने मन माफिक वर प्राप्ति के लिए, इच्छित वर प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए अगर आज महादेव की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलता है। उसके लिए मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। इस मंत्र का जाप अगर कोई कन्या करती है या कोई वर भी करता है तो भी उसे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। खासतौर पर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो शिवरात्रि की तिथि में, आज की तिथि में गौरी पूजन करने के बाद, अर्थात देवी पार्वती का पूजन करने के बाद 2100 जाप इस मंत्र का किया जाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दूसरा जो मंत्र है वह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, लेकिन आज की तिथि में वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। आज की तिथि में यदि आप मां पार्वती के समक्ष इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक अच्छे सुयोग्य पति प्राप्ति के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि विद्यार्थी शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करें। जी बिल्कुल, विद्यार्थी वर्ग को, जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं वो आने वाले समय के लिए देश का भविष्य है, तो उनको किस तरीके से आज महादेव को प्रसन्न करना है, महादेव की कृपा उनको कैसे मिले जिससे वह स्वयं अपना कल्याण करें, अपने परिवार का उद्धार करें और आने वाले समय में देश का विकास कर सकें, इसलिए आज की तिथि बहुत ज्यादा आवश्यक है। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आज की तिथि में इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। क्योंकि स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स को कम से कम बेयर मिनिमम 21 बार इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। फिर उसके बाद आपके सामर्थ्य पर है, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा अगर आज जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। ऐसे लोग हमारे पास बहुत आते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते, हम कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, तो आपके लिए ये मंत्र चमत्कार सिद्ध हो सकता है। आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी विशेष मंत्र बताया है पंडित जी ने, लेकिन किसी कार्य में शीघ्र सफलता की हर व्यक्ति को इच्छा रहती है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन किन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे शीघ्र सफलता मिले, ये भी बताएंगे अब आचार्य जी हमें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी भी कार्य में, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापार करते हैं, तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों के जाप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इन मंत्रों को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सरल से, बहुत आसान से मंत्र हैं, लेकिन इसके लाभ अनंत गुना है। इसको आप कभी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत चमत्कारी मंत्र है। सबसे पहले तो महादेव का, जिसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में करें। आप नौकरी पेशा हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, अगर आज की तिथि में आप इस मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और दूसरा मंत्र जो है वह है शिव गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नमः शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
ये जो है ये एक शिव गायत्री मंत्र है। शिव गायत्री मंत्र के भी अलग अलग कई स्वरूप हैं। तो ये पहला शिव गायत्री मंत्र था, इसका आप जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। गंभीर रोग की स्थिति में या आपका व्यापार जो है कहीं एक डेडलॉक की स्थिति में आ गया है, आपके व्यापार में आपको लगता है कि लगातार प्रयास के बावजूद भी अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शिव गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। जब भी आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप महादेव की पूजा करें, उनका ध्यान करें। बिल्व पत्र जब आप अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि बिल्व पत्र का जो अंदर वाला भाग होता है, जो चिकना सा होता है, वही आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होता है। उसको आप शिवलिंग की तरफ अंदर की तरफ करके रखेंगे, जो उसका खुरदुरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और खंडित बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की जो डंडी होती है वो डंडी तोड़ करके बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप तोड़ सके तो आपको फायदा मिलता है। डंडी के साथ अगर आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो वह शिव के सिर पर अर्थात शिवलिंग पर वज्र प्रहार यानी किसी बड़े घातक हथियार से प्रहार के समान माना जाता है। तो इसलिए उसकी डंडी को तोड़ करके ही शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिए कि शिव पूजा में चंपा के पुष्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप चंपा के पुष्प का फूलों का प्रयोग मत करिएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। आप बने रहिए हमारे साथ। और विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की कौन सी व्रत कथा है जो आज सुनी चाहिए। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि व्रत के संदर्भ में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। इससे मिलती जुलती कई सारी कथाएं भी आपने सुनी होंगी, लेकिन जो सही और प्रामाणिक कथा जो शास्त्रों में मिलती है वो यही है। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। जो भी पूजा पाठ वहां चल रहे थे वो सुनता रहा, श्रवण करता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से तो छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो बहुत ज्यादा व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेलवृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। शिकारी उस शिवलिंग को देख नहीं पाया। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर जो है भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी अर्पित कर दिए गए किसी न किसी माध्यम से। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी जो है यानी एक हिरन जो है वहां गर्भिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके जो ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी बोल पड़ी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जो है झाड़ियों में विलुप्त हो गई। शिकार को खोकर के उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके आपके पास लौट आऊंगी। इस समय आप मुझे मत मारो। शिकारी जो था वह हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले 2 बार मैं अपने शिकार को खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे घर में।
उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी के दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा, इसको किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़ना नहीं है। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो आप मुझे भी मार लें। आप उसमें विलंब ना करें, आप मुझे भी मार सकते हैं, मेरा भी शिकार कर सकते हैं, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं, उन बच्चों का मैं पिता हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो आप मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान दे देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी तुम जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय जो है वह निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, उनका वध कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मार करके शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना चक्र को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार की ये जो कथा है, हम हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने मन में करुणा का भाव धारण करना चाहिए। वास्तविकता में सही मायने में वही शिव है, हमारे मन में ही शिव है और हम उन्हें इधर उधर मंदिरों में खोजते हैं। और उन्हीं शिव को जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, विराजमान है, अपने भावना के, अपने भाव के, श्रद्धा भाव के 2 लोटे जल हम अगर अपने मन में ही उनके ऊपर हमेशा अर्पित कर दिया करें, वो है